अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। 30 करोड़ रुपए लगाकर टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए जाने वाले अमीर तरीन पाकिस्तानी शहजादा दाऊद कौन है? ये आबदोज इस वक्त कहाँ है? रेस्क्यू टीमें किस हद तक इस आबदोज की खोज लगाने में कामयाब हो चुकी हैं या किस हद तक जा चुकी हैं? इन सारी चीज़ों पर आज हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि शहजादा दाऊद, जिनकी उम्र 48 बरस है, वो अपने बेटे सलमान दाऊद, जिनकी उम्र 19 बरस है, उनके हमरा इस आबदोज में सवार हैं। और इन बाप बेटा समेत कुल मिला के 5 लोग इस आबदोज में हैं, जिसमें एक इस सबमरीन कैप्टन है, एक टेक्नीशियन या हेल्पर समझ लीजिए, और 2 लोग ये हैं, 4 लोग ये और एक 5वें शख्स। ये 5 लोग इस वक्त लापता हैं। बहरी ओकेयानूस में ये आबदोज लापता है, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ गई है। ये आबदोज जो है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 3800 मीटर गहराई में जा सकती है, यानी तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 4 किलोमीटर ये गहराई में जा सकती है, जो कुल मिला के 12,800 फीट बनता है। 1 सदी कबल टाइटैनिक जहाज़ यानी कि 1912 में अपने न्यूयॉर्क का सफ़र, जिसका पहला सफ़र था, ये एक बहुत से बड़े आइसबर्ग से टकराता है और उसके बाद रेजा रेजा होके समंदर बुर्द हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1500 लोग जो हैं वो इस वाक़े में हलाक हुए थे, जो इस टाइटैनिक जहाज़ में सवार थे। बाद इस पर एक मूवी भी बनती है, जिसकी वजह से इस टाइटैनिक के डूबने के मामले को बहुत हाइप मिलती है। पूरी दुनिया में तमाम लोग इस टाइटैनिक और इसकी कहानी को जानते हैं। यही वजह है कि लोगों में तजस्सुस पाया जाता था कि आखिर ये टाइटैनिक दिखता कैसा था, इसकी बाक़ियात कैसी हैं। शहजादा दाऊद कौन है? तो दाऊद ग्रुप एक जाना पहचाना जो अरबपति पाकिस्तान का ख़ानदान है और पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन ख़ानदानों में इस दाऊद ग्रुप का भी शुमार होता है। इस दाऊद ग्रुप के जो ज़्यादातर लोग हैं, जिस तरह से शहजादा दाऊद हैं या बाकी, ये बरतानिया में मुकीम है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन भी हैं। एंग्रो ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में खाद बनाता है, खाने पीने की अशिया, और पर आप तमाम लोग जानते हैं ये एंग्रो फूड्स ही बनाता है। इसके अलावा एनर्जी पर ये काफ़ी काम करता है। तो गोया एक बहुत बड़ा ग्रुप और एक अमीर तरीन कंपनी, और उसके ये नायब चेयरमैन हैं जो अपने साहबजादे के साथ गए, लेकिन अभी तक वो लापता हैं। शहजादा दाऊद को खला पर काम करने वाली या रिसर्च करने वाली कंपनीज़ के साथ बड़ी अट्रैक्शन थी, बड़ा कनेक्ट रहते थे, राब्ता रखते थे, और ख़ुद भी अच्छी रिसर्च करने, तजस्सुस था और रिसर्च करने का शौक़ था। ये काफ़ी पुरानी हिस्ट्री की चीज़ों को जांचने के बारे में काफ़ी मशहूर थे कि इन्हें बड़ा तजस्सुस होता था, और ना सिर्फ ये खला और समंदर की गहराइयों में जाने के लिए हमेशा कोशा रहते थे। यही वजह थी कि ये टाइटैनिक से भी काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि उसकी पहले बहुत हाइप मूवी की वजह से, कहानी की वजह से बनी, और इसी तजस्सुस को पूरा करने के लिए ये 30 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, एक सबमरीन की टिकट ख़रीदते हैं ताकि वो जा सकें। तकरीबन पाकिस्तानी 15 करोड़ का एक टिकट बनता है, और चूँकि ये अपने बेटे के साथ गए थे तो गोया 30 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया, और इस आबदोज के ज़रिए समंदर की गहराई में जाके टाइटैनिक के बाक़ियात देखने के लिए ये वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन अचानक से इस आबदोज का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि आबदोज आखिर गई कहाँ। आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस आबदोज की कैपेसिटी कितनी है। तो जिस तरह से हमने पहले बताया कि 3800 मीटर तक ये गहराई में जा सकती है। ओशन गेट के नाम से एक सबमरीन की प्राइवेट कंपनी है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर भी जाएं तो वहाँ पर ये सारे डिटेल्स भी हैं, और वो बताते हैं कि इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 3800 मीटर तक ये कैपेसिटी है, ये जा सकती है, 12 डाइव्स लगा सकती है। और इसके अलावा तकरीबन 2021 में ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, एक प्राइवेट कंपनी, जिस तरह से ओशन गेट बताया है। ये एडवेंचर पे काम करती है, इसके अलावा रिसर्च के लिए समंदर की गहराइयों में जाती है, या किसी फौजी ऑपरेशन के लिए या किसी कंपनी की रिसर्च के लिए ये प्राइवेट कंपनी अपनी सबमरीन की खिदमात देती है। और ये जो आबदोज है, ये सबमरीन, इसका नाम टाइटन था, जिसे स्पेसिफिकली इस एडवेंचर के लिए रखा गया था, और ये टाइटैनिक के बाक़ियात को देखने के लिए 2021 में जाती है, 2022 में भी जाती है, लेकिन अब 2023 में गई तो लापता हो गई। इस आबदोज के पास बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ की ऑक्सीजन है। तो गोया हम कह सकते हैं कि हमें इन 3 से 4 रोज़ के अंदर ही इनको ढूंढना है, और इसके लिए जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। ना सिर्फ बरतानिया, कनाडा, बल्कि दीगर ममालिक की जो एजेंसीज़ हैं, जो डाइवर्स हैं, जो जहाज़ हैं, वो इसको खोज लगा रहे हैं। और ना सिर्फ इंसानी मशीनरी बल्कि टेक्नोलॉजी का भी
भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कैनेडियन रेस्क्यू टीम की आबदोज जो है वो वहाँ पर गई है और रेस्क्यू टीम को सिग्नल मिले हैं, साउंड वेव्स मिली हैं उस जगह से जहाँ से ये आबदोज लापता हुई या वहाँ से गहराई में चली गई थी। बताया जा रहा है कि हर 30 मिनट के बाद वहाँ से कुछ साउंड वेव्स जनरेट होती हैं, क्योंकि वहाँ पर डिवाइसेस लगाई गई हैं मुतअद्दिद, जिसकी वजह से सिग्नल्स मिलते हैं। अब ये आवाज़ें किस तरह की है, इसकी खोज लगाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता ये एक उम्मीद है, ये एक आस है कि इस सिग्नल्स के ज़रिए या इस आवाज़ के ज़रिए हम उस आबदोज तक पहुँच जाएंगे, और इसके लिए कैनेडियन रेस्क्यू टीम जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद भी है। लेकिन साथ साथ ये एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इतनी गहराई में हर जहाज़ नहीं जा सकता, इतनी गहराई में हर गोताखोर भी नहीं जा सकता, और हर आबदोज का जाना भी इतनी गहराई में महाल है। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अगर ये आबदोज जिसका वज़न कई टन है, अगर ये पेलोड करती है, पेलोड मतलब कि अपना वज़न गिराती है, जिस तरह से हमने अक्सर सुना कि जो जहाज़ हैं जब उसे अपनी रफ्तार को बढ़ाना होता है तो वो पेलोड अपना गिराते हैं, जो इजाफी चीज़ें होती हैं वो गिराती हैं। अगर ये भी अपना पेलोड गिराता है तो हो सकता है ये गहराई से ऊपर समंदर की सतह तक खुद आ जाए, तो ये बहुत आसानी होगी। अगर ये अपना पेलोड नहीं गिरा सकती है, कोई और टेक्निकल वजूहात हो गई हैं, तो उसके बाद वाहिद ऑप्शन सिर्फ रेस्क्यू टीम है जो इनको बचा सकती है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।